सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन धाम आपको प्रभु का प्रेम प्राप्त करवाए और अपने चरणों में स्थान दे। जो भी श्री वृंदावन धाम से दूर होकर श्री वृंदावन धाम को केवल पुकारते हैं, उन्हें भगवान की अटूट भक्ति प्राप्त होती है। जो श्री वृंदावन धाम के लिए थोड़ा भी उनके अंदर उस धाम के प्रति रुचि है, उस धाम के प्रति उनके मन में थोड़ा भी आकर्षण है, तो समझो कि आपका अनंत जन्म का पुण्य सुकृत जागृत हो उठा है। जो कि महामहिम इस धरती धरा पर महामहिम श्री वृंदावन धाम अभी प्रगट में जो आपका श्री वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है, वो स्वयं श्री कृष्ण और श्री हमारी राधा रानी लाडली जू सरकार की अभी वो धाम है, जहाँ पर अभी हमारे प्रभु और श्री राधा रानी वास कर रही हैं। इस कलिकाल में भी वो श्री वृंदावन धाम अपना एक अलग अस्तित्व महत्व, वहाँ अगर आप थोड़ा भी समय व्यतीत करते हो तो आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत होने लगता है, आप भक्ति में भागने लगते हो, भक्ति में डूबने के लिए आपका मन, क्योंकि वहाँ कलिकाल का कुचार नहीं चल सकता, वहाँ भगवान का वास है। जो भी अपने समय को इस संसार में व्यतीत करते हैं, जो भी अपने समय को इस संसार के भोग विलास नाना प्रकार के दुखों में व्यतीत करते हैं, धन ऐश्वर्य, घर मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, बस यही मनुष्य का शरीर पाकर जो इस नस्वान तुच्छ चीज़ों में अपने मन को रमाए है, उस जीव को थोड़ा भी पता नहीं कि ये केवल एक, जैसे कि एक बकरी को चारा दिया जाता है, उसको नाना प्रकार का भोग खिलाया जाता है। जब उसके ऊपर गरासा चलने वाला होता है, जब काल का गरासा चलता है तो पहले उसको भोग दिया जाता है, भोगो। तो वो बकरी कोई थोड़ा भी पता नहीं होता है कि हमारा जो इतने हमें छूट दिया जा रहा है, इतना भोग दिया जा रहा है, हम छूट कर खा रहे हैं, छूट कर रहे हैं, उस बकरी को थोड़ा भी पता नहीं होता है कि थोड़ा देर के बाद ही हमारा सर कटने वाला है, हमारे ऊपर गरासा चलने वाला है। वो बकरी को अंदर से थोड़ा भी भय नहीं रहता है। इसी तरह ये संसार में जो भी रत हैं, संसार के जो भी भोग वासनाएं धन दौलत में रत हैं, उनको मानो कि ये संसार में उसी तरह चारा दिया गया है, उसी तरह छूट दिया गया है कि भोगो, खूब करो पापाचरण, खूब छूट है। पर जब काल का गरासा चलेगा तो थोड़ा भी तुमको पता नहीं चलेगा कब काल तुम्हें काट ले जाएगा यहाँ से। तो जो भी संसार के ऐश्वर्य धन वैभव भोग विलास इसी में रत हैं, घर परिवार रिश्ते नाते, ये केवल कुछ समय के लिए उनको दिया गया है कि तुम्हें दिया जाता है इस संसार से निकल आओ, इस संसार के भोग विलास, इस संसार के रिश्तों नातों से अपने आप को हमारे तरफ ले आओ। ये तुम्हें केवल एक माध्यम दिया गया है, ना कि इसमें जाकर तुम रत हो जाओ। तो रत होगे तो तुमको वहीं सब दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा है नहीं, और तुम मानोगे उसको तो वही तुम्हें दंड देगा। जो जहाँ तुम प्रियता करोगे वहीं से तुम्हें दंड मिलेगा। तुम किसी व्यक्ति से प्रियता करोगे वही तुमको दंड देगा, वही तुमको नाना प्रकार के दुख देगा। तुम किसी गाड़ी घोड़ा बंगला ऐश्वर्य
कुछ समय बाद उसका परिवर्तन होता है। वो गाड़ी तुम्हें करते हो वो भी क्षण भर का है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, नष्ट हो जाएगा सब। तो जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल नश्वर, केवल और केवल दुख देने वाला है। शरीर का इस जीवन का मेन उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान का नाम, सत्संग। यही मनुष्य जीवन का मूल्य उद्देश्य है। अगर थोड़ा भी आप नाम जप करते हो, थोड़ा भी भक्ति करने लगे हो, तो आपके ऊपर विशेष कृपा उत्पन्न हो गई है। आपको पता नहीं कि आपका अनंत जन्म का पुण्य इस जन्म में सफल हो रहा है। फिर आपको पता नहीं कि अगला जन्म किस योनि में जाना पड़े। अगर आप भक्ति नहीं किए, अगर आप सत्संग नहीं सुने, संतों का संग नहीं किए, उनका उल्लंघना करते रहे, तो 84 लाख योनि है, फिर भटको उसमें। सुअर, कुत्ता, बिलाई, गधा, चिंटा, चिंटी, जीव जंतु, मछली, भेड़िया, बसियार, गधा, कितने जीव जंतु हैं इस धरती धरा पर। पशु पक्षी, जंगल में अनंत जीव हैं। इस मिट्टी को उठाकर देखो, उसमें अनंत जीव हैं। नाली का कीड़ा, पेड़ का कीड़ा, कौन कौन सा कीड़ा बनना पड़ेगा। आप जान लो कि आपको ये मनुष्य शरीर प्रदान हुआ है। एक सुकड़ी बिष्ठा खाने को उसी में आनंद मना रही है। जो सुकड़ी होती है वो बिष्ठे में आनंद मना रही है, बिष्ठा खाकर, और उसको वही अमृत के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बिष्ठा को ही अमृत माना है। उसको कहा जाए कि चलो ये तुम्हारा इस सुकरी जन्म से तुमको एक भगवान का धाम दिया जा रहा है, वहाँ पर तुमको न जन्म लेना है, न मरना है, न ये गंदे चीज़ों को मिलेगा। तो वो कहेगी कि गंदा नहीं, ये अमृत है मेरे लिए, क्या ये वहाँ मिलेगा? तो वो सुकड़ी भी उस बिष्ठे में आनंद मना रही है। ये जैसे ये सांसारिक लोग सांसारिक तुच्छ चीज़ों में आनंद मना रहे हैं, इसको छोड़ने के लिए इनको डर लगता है, कहीं ये अमृत हमसे छूट ना जाए। अरे ये अमृत नहीं है, अभी तुम अमृत को जान ही नहीं पाए कि अमृत कहाँ है। जब एक संत एक संसारिक व्यक्ति से पूछे कि अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कि तुम तृप्ति पालोगे, तो वो संसारिक व्यक्ति बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 साल का राशन मिल जाए, थोड़ा बहुत धन मिल जाए, जिससे मेरा घर परिवार चले और मेरे घर परिवार में सब सुखी रहें, ठीक ठाक रहें। अब बताओ कि वो संत बहुत उच्च कोटि के थे, उनसे अगर बहुत कुछ मांगता तो वो बहुत कुछ देते, पर उसने क्या मांगा? थोड़ा धन, साल भर का खर्चा मिल जाए, साल भर का राशन मिल जाए, मेरा घर परिवार सुखी रहे। क्या मांग रहा है वो? उसको मांगने के लिए भी उसकी बुद्धि नहीं है, उसका विवेक नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए। अरे मांगता तो ऐसा मांगो कि तुम फिर मांगना ही ना पड़े। मांगो कि ऐसा दे दो कि हमें जब जरूरत पड़े हम अपने आप को धनवान बना ले, जब जरूरत पड़े हमें किसी से मांगना ना पड़े, हम अपना काम चला लें। तो वो ऐसा मनी मांगो ना कि जिससे तुम हरदम तुम्हारे पास हर कुछ मिलता रहे। साल भर के बाद तो वो सब नष्ट हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तो वो संत से अगर तुम कहो कि मुझे कोई मनी दे दीजिए, तो उन संत के पास मनी भी है, वो मनी भी देंगे तुमको, पर तुमने संसारिक साल भर के लिए राशन, कुछ धन, कुछ वैभव मांग लिया, तो वो संत मनी कैसे दें तुमको? इसी तरह ये संसार के जीवों का हाल है। वो भगवान से, वो संत गुरु के पास जब जाते हैं तो वो संसारिक चीज़ों को मांगते हैं,
ना कि वो कहते हैं कि मेरे कल्याण के लिए क्या पर्याप्त है, मुझे मुझे वो चीज़ बताओ कि जिससे कि आप बताओ, आप मुझे वो चीज़ दो। तो संत होते हैं, संत देखते हैं कि इसको अगर मैं ये मनी दे दूं तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा बहुत कुछ दूंगा तो इसको, क्योंकि वो संत हैं, उनके पास असीम शक्ति है, वो भगवान परमात्मा, उनके पास जो जब तुम कुछ मांगोगे तो वो अपने हिसाब से नहीं देंगे, तुमने जो मांगा है वही देंगे। पर तुम ये कह दो कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम प्रदान करो, तो वो अपने से प्रदान करेंगे। उनका जो लगेगा कि हाँ इस जीव के लिए ये चीज़ देना चाहिए, इससे इसका जीवन मंगल हो जाएगा, इससे इसका हर दुख भाग जाएगा, तो वो चीज़ तुमको देंगे। तो आप नियमित सत्संग सुनो, नाम जप करो, इस संसार के भोग विलासों में मत फंसो, इस संसार में टाइम व्यस्त मत करो, नाम जप करो, इसी से सब कुछ होगा, इसी से तुम्हारा जीवन मंगल होगा। विश्वास करो, वरना भटकते रहो इस संसार के दुखों में, कोई बचाना नहीं आएगा, काल कब काट ले जाए। जय श्री राधे।